नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी पन्ना की, जहां पन्ना में दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन द्वारा विस्थापितों और उनके नेताओं की गिरफ्तारी के बाद माहौल और भी गर्मा गया है। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां आपके बच्चों का शौक बन सकता है शोक। ऐसे ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पन्ना इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन द्वारा विस्थापितों और उनके नेताओं की गिरफ्तारी के बाद माहौल और गर्मा गया है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी न्याय की मांग को लेकर पन्ना पहुंचे और जेल में बंद आंदोलनकारियों कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा परियोजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये भौतिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि केन नदी का पानी बेतवा में नहीं जा सकता। इस परियोजना से हजारों पेड़ कट रहे हैं, दर्जनों गांव विस्थापित हो रहे हैं और टाइगर रिजर्व का बड़ा क्षेत्र डूबने से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए बड़े बड़े विस्थापन के वादों के बावजूद विस्थापितों की आवाज दबाई जा रही है और न्याय की मांग कर रहे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। गरीब आदिवासियों की जमीन छीनकर उन्हें बेघर किया जा रहा है। ये आगे के क्या प्रोग्राम है? नीचे करो थोड़ी सी गाड़ी में बैठे। अच्छा जीतू भाई, आज किस क्यों आना हुआ और क्या कहेंगे? आदरणीय सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजनों, पन्ना की ये धरती है, ये क्रांतिवीरों की धरती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की अराजकता आम जनमानस में डर पैदा कर रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण पन्ना का केन बेतवा प्रोजेक्ट है। केन बेतवा प्रोजेक्ट में छोटी नदी को बड़ी नदी में मिलाकर योजना बनाने की जो सरकार की, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, उनके अंतर्गत ये टेंडर हुआ था। ये प्रयास कांग्रेस के समय भी हुआ था, जब पर्यावरण मंत्री आदरणीय जयराम रमेश जी थे। तो हमने जो प्रकृति के न्याय का, प्रकृति के सिद्धांत का, प्रकृति की भावना की सम्मान किया था। अभी केन बेतवा में केन नदी 500 समुद्र की ऊंचाई से 500 फीट पे है, 500 मीटर पे है, और बेतवा है 576 पे। केन को बेतवा में मिलाना है, जो एक तरह से अव्यवहारिक प्रकृति के न्याय के खिलाफ किया। 46 लाख 50 लाख पेड़ों की कटाई होगी। अल्टीमेटली ये जंगल क्यों सुहा किया जा रहा है? एक जंगल माँ के नाम, बाकी का जंगल उद्योगपतियों के नाम, अडानी के नाम, अंबानी के नाम। अभी आप देखो कि 5500 हेक्टेयर टाइगर रिजर्व की ज़मीन इसमें इंक्रोचमेंट हो रही है। वो एक तरफ मुख्यमंत्री जी अलग अलग जनजीव लाते हैं, छोड़ते हैं और मीडिया को ले जाते हैं, और वीडियो विजुअल कभी मगर लाएंगे, कभी सांप लाएंगे, कभी बिच्छू लाएंगे, कभी भैंसे लाएंगे, और इधर टाइगर रिजर्व जो परंपरागत एक प्राकृतिक भावना थी उसको तहस नहस करेंगे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ऐसे ही बिजावर के 14 ग्राम पंचायत आती है, 8 ग्राम पंचायत हमारे पन्ना जिले की आती है, ये केन बेतवा में, और लगभग 7000 लोग इससे प्रभावित होते हैं, परिवार प्रभावित होते हैं। अब आप देखो, न ग्राम सभा हुई है, न किसी प्रकार का धारा 16 के सर्वे की भूमिका सही की गई है। प्रशासन ने 12 मार्च को आंदोलनकारी क्रांतिवीर, जिनने प्रशासन को आश्वासन दिया था, जिन्होंने डेरा डालो का आयोजन था कि आपकी सारी हमने विधि विधान से अधिग्रहण की भावना बनाई है, आपको कागज़ उपलब्ध कराएंगे। आंदोलन उठ गया, आज तक कागज़ उपलब्ध नहीं कराए। मैं भी आना चाहता था, पर मैंने प्रशासन को अवसर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रशासन अवरोधक हो। अभी 12 लाख पर परिवार को हम मुआवजा देंगे। अभी मुख्यमंत्री भाषण कर रहे थे कि हमने 1 का 4 देने का कानून जो फिर से नए सिरे से लेके आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी, 2016 में भूमि अधिग्रहण का कानून बना, जिसमें 1 का 4 गुना पैसा मिलना चाहिए। अभी आप 12 लाख एक परिवार को देते हैं, यानी किस आधार पे आपने ये निर्णय लिया? अल्टीमेटली ये सवाल का विषय है, ये न्याय का विषय है। कोर्ट में भी ये बात चल रही है। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ जैसे मकान है, किसी को 20,000 रुपये, किसी को 80,000 रुपये। क्या 20,000 रुपये में आप लोग किसी का मकान बना सकते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी, एक झोपड़ी बना सकते हैं 20,000 रुपये में? खुद के लिए कभी आश्रम डालना पड़े तो एक
टपरिया बना सकते हैं 20,000 रुपये में? ये कैसा अन्याय है? मैं मानता हूँ ये पूरा लाभ ये होगा किसको? यूपी को। पानी का जल जंगल ज़मीन किसकी जाएगी? मध्य प्रदेश की। पन्ना ज़िले को क्या मिलेगा? आखिर इसकी ज़मीन जारी है तो ये सवाल तो बनता है या नहीं बनता है? सिंचाई का दावा कर रहे हैं, इतने हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जब कहाँ जंगल के बीच में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की भावना, अगर आपकी ज़मीन ही नहीं रहने दोगे सिंचाई कहाँ करोगे? और जब 2001 का सर्वे के आधार पर सिंचाई की परियोजना की आप भावना बता रहे हो, आज 2026 है, लगभग 25 साल पहले। ये कैसा एक तरह से अव्यवहारिक दृष्टिकोण है? मैं मानता हूँ रेंज डैम की बात हो, वहाँ भी यही परेशानी है। वहाँ पर 5 लाख का ही मुआवजा। क्यों? जब मचाया डैम में भी 5 लाख का मुआवजा, मझगवां का। इस तरीके से घर पेड़ अलग अलग और संपत्ति होती है, उनकी कोई किसी प्रकार की धारण ही नहीं किया गया, सर्वे ही नहीं किया गया जो चिन्हित होती है। तो इस तरह का अन्यायपूर्ण अव्यवहारिक अलोकतांत्रिक व्यवहार इस सरकार का क्यों है? हम आंदोलनकारियों के साथ हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर हमारा शीर्ष नेतृत्व भी आएगा। दूसरी बात, ये पूरा जो घटनाक्रम है, बार बार डंडे चलाना, बार बार अत्याचार करना, मैं पुलिस को आगाह करना चाहता हूँ, कलेक्टर को भी, एसपी को भी। अगर आपने आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार किया तो बदले में सज़ा आपको भी मिलेगी, रुकेगी नहीं। उन पर आप डंडे चलाओगे, हम इधर डंडे में, कांग्रेस पार्टी आपका लाल डायरी में नाम लिखेगी। आदिवासियों के हितों के अधिकारों के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, लड़ते रहेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सभी जगह भौतिक सत्यापन के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी मझगवां भी जाऊँगा, रेंज डैम भी जाऊँगा, अभी आज छतरपुर का जो हिस्सा आता है उसमें भी जाऊँगा, पन्ना का जो हिस्सा आता है अपना केन बेतवा का, उसमें भी जाऊँगा। लोगों से मिलूँगा, उनसे समझूँगा, बात करूँगा और प्रशासन से आशा करूँगा इसमें सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की हठधर्मिता करी प्रशासन जिम्मेवार होगा, कांग्रेस जिम्मेवार नहीं होगी। भाई साहब, आप जेल आए हैं, जेल में किससे मिले और क्या बातचीत? मैं जेल में क्रांति जिनकी जमानत हुई उन लोगों से मिला, आज जमानत भी हुई है उनकी, और जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे आंदोलनकारी थे और हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं आदरणीय, उनसे भी, भरत मिलन जी से भी मिला। उनके साथ भी जो अन्याय हुआ, ये एक सरकार का किस तरीके से सरकार की अव्यवहारिक ताकत का नतीजा है। कोई बात नहीं, यातनाएं देते रहो, हम अपने आप को मजबूत करते रहेंगे। 2028 में 913 दिन बचे इनके। कितने दिन? उल्टी गिनती चालू हो गई है। पत्रकार महोदय गिनते रहो, कांग्रेस की सरकार आई। भाई साहब, प्रधानमंत्री ने पेट्रोल बचाने के लिए कहा है, लेकिन काफिले में गाड़ी बहुत चल रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी विदेश यात्राएं कर रहे हैं और वहाँ करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का खर्चा नहीं आता है। हजारों करोड़ में भी 2, 4, 5 हज़ार करोड़ का नहीं, 20 हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा आता है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे हम विश्व गुरु हैं। प्रधानमंत्री ने तो देश को कहा था कांग्रेस की सरकार आएगी आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब वो कह रहा सोना मत खरीदो। सच क्या है आप बताओ? प्रधानमंत्री जी ने देश को ये कहा कि आप आयोजन मत करो, आप डीजल मत जलाओ, आप सोना मत खरीदो, आप विदेश मत जाओ। ये मैसेज क्या है? ये असफलता, भारत की सरकार के प्रधानमंत्री की अकर्मण्यता। ये कह रहे थे देश सबसे ऊपर जाएगा, विश्व में नंबर 1, चौथी अर्थव्यवस्था है हमारी। फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? मैं सारे पत्रकारों को चुनौती दे रहा हूँ और मेरा उल्टा छापना आज ही, अगर मैं गलत निकलूँ। आपके परिवार में पिछले 5 साल में किसी ने सोना खरीदा? नहीं खरीदा। ये लाडली बहना जो है, इसको 2 साल हो गए। अगर 5 साल का पैसा भी लाडली बहनाओं का 1500 जोड़ लें, उनकी पाइजेब आती है ना चांदी की, एक पाइजेब भी नहीं खरीद सकते। तो ये सच है। ये प्रधानमंत्री ने क्या कहा और हम इससे बचें और उनकी भावनाओं की कद्र करो और आपसे बात करने में डरे। ये अब कांग्रेस बची नहीं है। अब ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जो आंख में आंख मिला के बात करती है और सवाल पूछती है। नरेंद्र मोदी 100% कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी, जो अमेरिका से इराक का युद्ध हुआ, इराक और अमेरिका को जितना नुकसान नहीं हुआ उससे ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था को हुआ। यही कारण है रुपया लेट गया डॉलर के सामने। नरेंद्र मोदी की स्टीम फाइल है और अमेरिका के कंट्रोल में है, और वो फाइल के डर से हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री है। क्या कारण था? एक नारा था, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। सुना था आप लोगों ने? वो कश्मीर लेने की बारी आई
तो ट्रंप ने कहा चुप, सीज फायर। हुए कि नहीं हुए? होगा। तो ट्रंप के यहाँ ट्रंप सरकार चला रहा है नरेंद्र मोदी, यहाँ सरकार भारत की सरकार चला रही है अमेरिका की सरकार। अभी उसके बाद में ट्रेड डील जिससे 9 लाख करोड़ रुपए का माल आपको खरीदना पड़ेगा हर साल, तो अमेरिका भेजेगा। तो यहाँ के उद्योग क्या करेंगे? अमेरिका से ही तेल खरीदोगे, डीजल जो वो कहेगा वहाँ से खरीदोगे, इधर उधर से नहीं खरीदोगे। निर्णय कैसा है? अमेरिका ने डेटा ले लिया आपका पूरा, आपका भी नंबर गया उनके पास पत्रकार महोदय, कुछ उल्टा सीधा पैसे निकल जाए, अमेरिका दोषी और नरेंद्र मोदी, डेटा चला गया अपना। ये छोटी बात नहीं है। तो इस तरीके से देश गुमराह हो रहा है। देश को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और उसके बदले में देश को नफरत परोस रही है। आप में जातियों में नफरत फैलाएगी, धर्मों में नफरत फैलाएगी, जेंडर में महिला और पुरुष में नफरत फैलाएगी, फिर भाषाओं में नफरत फैलाएगी। भारतीय जनता पार्टी को यूँ उछालो, एक तरफ करप्शन है, दूसरी तरफ नफरत, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। NH 30 स्थित जोगनिहाई टोल प्लाजा पर अव्यवस्था के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं, जहां कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से आम वाहन चालकों के साथ साथ एम्बुलेंस भी घंटों फंसी रही, जिससे स्थिति किसी कुंभ मेले जैसी भीड़भाड़ में बदल गई। जबकि टोल पर टैक्स पूरी तरह वसूला जा रहा है, लेकिन जाम प्रबंधन और सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। वहीं एक घटना में जाम के दौरान ट्रक की चपेट में कार आने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर विवाद और मारपीट की स्थिति भी बनी। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति और व्यवस्था की कमी ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है, जिनका आरोप है कि टोल प्रबंधन केवल वसूली पर ध्यान दे रहा है और यात्रियों की सुरक्षा सुविधा की अनदेखी कर रहा है, जिससे अब प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठ रही है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के बढ़ते मामलों पर यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए MM चौराहा, अग्रसेन तिराहा और पोहरी चौराहा पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पकड़े गए नाबालिगों को यातायात थाने लाकर उनके माता पिता को भी बुलाया गया और उन्हें बच्चों को वाहन न देने की सख्त समझाइश दी गई। इस दौरान पुलिस ने पिछले 16 महीनों के सड़क हादसों के आंकड़े भी साझा किए, जिनमें बिना हेलमेट 171 दुर्घटनाएं, 241 घायल और 30 मौतें दर्ज हुई। साथ ही अभिभावकों और बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई, जिसमें नाबालिगों को वाहन न चलाने देना, हेलमेट का उपयोग, ट्रिपल राइडिंग से बचाव, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग न करना, वैध लाइसेंस के बिना वाहन न चलाना और सभी यातायात नियमों का पालन करना शामिल है। पुलिस ने कहा कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसों का कारण बन सकती है। नाबालिग बच्चों को वाहन पर चलाते हुए पकड़ा, किस तरह की कार्रवाई की और क्या इसका उद्देश्य है? हमारे पुलिस अधीक्षक के महोदय ने अभी शहर भ्रमण किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि शहर में नाबालिग बच्चे, अधिकतर नाबालिग बच्चे स्कूटर चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे बुलेट हो, बाइक पर घूम रहे हैं। उन्होंने हमें निर्देश दिए थे कि आप नाबालिग बच्चों को चेकिंग के दौरान उनको पकड़ें और इनके माता पिता को बुलवाएं और जो डाटा है एक्सीडेंट का वो उनको बताएं। तो आज हमने यही किया। हमने आज आपके MM चौराहे पर आपका अग्रसेन पे यहाँ से चेकिंग लगाई थी सुबह और लगभग 25 से 30 नाबालिग बच्चे जो स्कूटर और गाड़ियाँ चलाते मिले हमें, उनको हम थाने लेके आए। थाने पर आके हमने इनके सभी को पेरेंट्स को या गार्जियन जो भी है उनको बुलवाया है। आज इनसे बात की है कि जो नाबालिग बच्चे हैं आप उनको बाइक दे रहे हैं तो गलत है, कानून के भी खिलाफ है और हेलमेट भी नहीं उनके पास और लाइसेंस भी नहीं उनके पास। और ये उनको डाटा हमने आज बताया है अपने शहर का। मैंने डाटा ये बताया है कि 25 और 26 मतलब 16 महीनों में शिवपुरी शहर के अंदर कुछ लोग बोलते हैं कि शहर में हेलमेट की क्या ज़रूरत है, शहर में हेलमेट से क्या हो रहा है। तो वही मैंने डाटा इनको बोला है कि शहर के अंदर 16 महीने में 171 दुर्घटनाएं हुई, एक्सीडेंट 171 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से 241 लोग घायल हुए हैं, गंभीर घायल भी हुए हैं कुछ उसमें, और 30 लोगों की डेथ हो गई है जो हेलमेट नहीं लगाए थे। डॉक्टर ने भी लिखा है उसमें कि हेड इंजरी है। तो मैंने आज इनको माता पिता को बोला है, भाई आपके लिए अपना बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये घूम रहा है कि यहाँ जा रहा है या आप बिजी हो, तो आप छोटा बच्चा आप खुद छोड़िए उसको, नहीं तो साइकिल दिलवाइए उसको, नहीं तो पैदल भेजिए उसको या ऑटो से भेजिए या खुद छोड़ के आइए। ऐसा नहीं है। लेकिन आज उनने भी शपथ ली है, सभी बच्चों ने भी शपथ ली है। आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि आज हमने इनको शपथ दिलाई है कि नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देंगे और जो बच्चे हैं जिनको लाइसेंस है वो हेलमेट अवश्य रूप से पहनेंगे, 3 सवारी नहीं घूमेंगे, मोबाइल बात नहीं करेंगे, रॉन्ग साइड नहीं चलेंगे, कोई आदि नियमों का पालन करेंगे। मैं यही उम्मीद करूंगा आज सभी से
आपके माध्यम से सीपी शहर के सभी आम जनता से कि वो यातायात नियमों का पालन कराएं, नाबालिग बच्चों को गाड़ी ना दें। अच्छा, आपने जो डाटा प्रस्तुत किया उसमें सिर्फ नाबालिग बच्चे हैं या बालिग भी हैं? उसमें बालिग भी हैं, नाबालिग भी हैं, दोनों हैं, लेकिन मैंने डाटा दिया हेलमेट का। हेलमेट के कारण जो एक्सीडेंट में जो डेथ हुई है वो अपने सीपी शहर के अंदर हुई है। क्योंकि लोग बात कहते हैं शहर में क्या ज़रूरत है, मैं तो ये बोलता हूँ बिल्कुल ज़रूरत है। आप घर से निकलते हैं हेलमेट ला के निकलिए और आप सुरक्षित हैं। हेड इंजरी हो जाएगी तो चांस बहुत कम बचता है कि आप उसमें आप जिंदा रहेंगे। सर 2 दिन पहले भी आपने वहाँ पर चौक चौराहे पर समझाया था, आज भी समझाई की गई है जी। अब चालानी कार्रवाई आगे से क्या चालानी कार्रवाई? अब मैं आपके माध्यम बताना चाहता हूँ, मैंने आज इसलिए इनको बुलवाया है कि इनके माध्यम से और हमारे मीडिया के माध्यम से सभी सीपी शहरवासियों पर ये मैसेज पहुँच जाए कि नाबालिग बच्चों को बिना हेलमेट वाले को नहीं चलना है। उसके क्या दुष्परिणाम है, कितने गंभीर परिणाम हुए हैं और क्या डाटा है उसका एक्सीडेंट को, दुर्घटना, मृत्यु का। उसके बाद नहीं मानते तो हम अच्छी कार्रवाई करेंगे और सभी थाने मिलकर कार्रवाई करेंगे इसमें। धन्यवाद। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव धसान थाना क्षेत्र के डूडा गांव स्थित कबराटा तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए थे, जहां अचानक वो गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। साथ मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू करते हुए पंचनामा कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं यह घटना बच्चों की सुरक्षा और तालाबों के आसपास सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।